आई कांटेक्ट के साथ करें। क्या करें? आई कांटेक्ट के साथ। आई कांटेक्ट क्या शो करता है? बच्चे में आत्मविश्वास पूरा है। ठीक है, अगर आप यो करके बात करेंगे, यो करके बात करेंगे, यो करके बात करेंगे तो संवाद पूरा नहीं होगा और वो संवाद का तरीका भी नहीं है। सबसे पहले मैं चौधरी साहब को हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने 12 जनवरी के अवसर पर आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम रखा। बहुत कम स्कूल्स और बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें इतने विश्व स्तर के एक संत के लिए, जो युवाओं का वास्तव में हृदय सम्राट कहा जा सकता है, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। मैं बधाई देता हूं इनको। एक ये जो आखिरी बच्ची बोली थी, आखिरी बच्ची कौन बोली थी? आखिरी बच्ची कौन बोली थी अभी? गुड। ये आपने खुद ने लिखा या पेरेंट्स ने मदद की? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप है पेरेंट्स से मदद लेके लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जो यस, जो शब्द स्वामी विवेकानंद के लिए उपयुक्त है उन तमाम शब्दों का आपने प्रयोग किया। और थैंक्स आपकी मैम को जो इतनी सुंदर जानकारी रखती है। बाकी तो सभी बच्चे बहुत अच्छे बोले अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, और साथ में आप सब लोगों ने हिम्मत की, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 12 बच्चे बोले तो 12 बच्चे लीडर तो है ही हैं जिन्होंने बोलने की हिम्मत की। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप सब बोलने का प्रयास करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है चौधरी साहब से कि अगली 12 जनवरी को एक प्रतियोगिता आयोजित करें क्लासरूम में ही, जो अपने मन से स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखेंगे। और उनका आकलन, त्यागी साहब से मेरी रिक्वेस्ट कि वो निबंध अपने पास में मंगवाए और उसमें उचित पारितोषिक भी बच्चों को दे, क्योंकि वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया की हिंदुस्तान में दिनों दिन कमी होती चली जा रही है। चलिए अब मैं विधिवत अपना उद्बोधन शुरू करता हूं। माननीय त्यागी जी, हमारे भारत विकास परिषद के सभी सदस्यगण, एक्टिव सदस्यगण, पारिक साहब, अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब और उपस्थित सभी सदस्यों, प्यारे बच्चों और टीचर्स, ये दिन मेरे ख्याल में अगर सही मायने में मनाया जाए तो दिवाली से भी ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। जो हम दिवाली मनाते हैं उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। हमारे आजादी के बाद भी हम लोगों को इन सब चीजों से वंचित रखा गया एक तरीके से। आजादी के बाद जिन लोगों का गुणगान करना चाहिए था उनका गुणगान तो हो नहीं रहा है, और जो फालतू के लोग हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें करके और हिंदुस्तान की नागरिकों को, हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित किया गया। मैं स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, कहाँ पैदा हुए, इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे जो साथी वक्ता थे 12 बच्चे, वो बता चुके सब उसके बारे में। मैं स्वामी विवेकानंद हम तक संदेश क्या पहुंचाना चाहते थे, क्यों मैंने उनको युवाओं का हृदय सम्राट कहा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सुनना चाहोगे या छुट्टी करें? सुनना चाहोगे? बड़ी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ सुनाऊंगा मैं तुमको कि क्यों इनको युवाओं का हृदय सम्राट कहा गया है। स्वामी विवेकानंद का जो पहला एक मैसेज था, जो उनका संदेश था, आपस में कोई भी बात नहीं करें, और जिसको आपस में बात करनी हो प्लीज उठ करके बाहर जाए सड़क पे और वहां पे आपस में बात करके फिर वापस आकर के बैठ जाए, क्योंकि मैं बड़ी एकाग्रता के साथ और मनोयोग के साथ